साल पर साल गुजरते जा रहे हैं, पर साला जिंदगी है कि बदलने का नाम ही नहीं ले। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको जिंदगी में वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हैं। दोबारा सुनिए, आपको लाइफ में वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हैं। चाहने से कुछ नहीं मिलता मेरे भाई। चाहने से क्या होता है? कुछ नहीं। मैं तो चाहता था करीना कपूर से मेरी शादी हो जाए, हो गई नहीं ना। कुछ लोग चाहते हैं वो अमीर बन जाए, कुछ लोग चाहते हैं उनके पास लंबी गाड़ी हो, महल जैसा घर हो। इसलिए आज साल के पहले दिन खुद पर थोड़ा रहम करते हैं और 2024 में चाहतों से ध्यान हटाकर योग्यता पर लगाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो जनवरी में लिए जाते हैं वो फरवरी का मुंह तक नहीं देखते। आज से डायलॉग बाजी बिल्कुल बंद करते हैं और कुछ ठोस करते हैं। साथियों, आज का सबसे बड़ा रेजोल्यूशन ये लेना है कि साला कोई रेजोल्यूशन ही नहीं है। ये नाटक अब बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मेरे लिए आज ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि इस टाइम आप सफल हैं या असफल। मेरे लिए ये ज्यादा मायने रखता है कि आपकी अभी की आदतें आपको सक्सेस की ओर ले जा रही हैं या फेलियर की ओर। 1 जनवरी 2024 को आज मेरी एक बात गांठ बांध के पुड़िया बना के जेब में रख लें कि आपको करंट रिजल्ट से ज्यादा करंट डायरेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। रिजल्ट अभी क्या आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, इस वक्त आपकी डायरेक्शन क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझाता हूं आप, अगर आज आपके पास पैसे हैं लेकिन आप अपनी कमाई से ज्यादा उड़ा देते हैं तो आपकी डायरेक्शन ही गलत। इसके उलट आज थोड़ी कड़की है लेकिन आप बचाने की आदत में हैं तो आपका डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। तो आज से अपनी गाड़ी सही डायरेक्शन में चलाते हैं, मंजिल देर से सही मिलेगी जरूर, इसकी गारंटी लेता हूं। इस पूरे साल इन 7 हैबिट्स पर अगर फोकस कर लिया दोस्त तो आने वाला वक्त तुम्हारा। अभी अंकित बयानपुरिया ने 75 डेज चैलेंज लिया कि मैं 75 दिन एक ही स्केड्यूल फॉलो करूंगा। राम राम विसारा ने फाइनली आज मेरा 75 आएगा 75वां दिन। और देखिए, सिर्फ 75 दिन एक ही काम लगातार करने से वो कहां पहुंच गया कि प्रधानमंत्री भी उससे मिलने चले गए। आज सारा देश जान गया कि अंकित बयानपुरिया कौन है। जरा सोचिए, उसने ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस था जो कोई और नहीं कर सकता था। कर तो बहुत सकते थे पर किया उसने। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन। हमें क्या है, हमें तो साला 3 दिन का चैलेंज लेना है, क्योंकि इससे ज्यादा पेशेंस हमारे अंदर है कहां। हमें तो 3 दिन में दुनिया बदलनी। नोट कर लो आज मेरी बात, लंबे समय तक अडॉप्ट की गई आदतें कमाल का इफेक्ट डालती हैं, चाहे वो आदतें अच्छी हो या बुरी। दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको आज। द सैन एंटोनियो स्पार्स NBA हिस्ट्री की सबसे सफल टीमों में से एक है। इन्होंने अपने लॉकर रूम में जहां प्लेयर आके बैठते हैं ना, वहां पर एक सोशल रिफॉर्मर जैकब राइस का एक कोट टांग रखा है, और वो कोट सारी टीम को बार बार पढ़ने को बोला जाता है। उस कोट में क्या लिखा है जानते हैं? सुनिए ध्यान से। उस पर लिखा है कि जाओ और जाकर किसी पत्थर तोड़ने वाले को देखो कि जब वो पत्थर पर हथौड़ा चलाता है उसके 100 अटेम्प्ट्स के बाद भी वो पत्थर नहीं टूटता, कोई दरार तक नजर नहीं आती, लेकिन 101वीं चोट लगते ही पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पत्थर उस आखिरी चोट से नहीं टूटता, बल्कि उन सब चोटों से टूटा था जो पहले की गई थी और लगातार की गई थी। साथियों, 2024 में आपके सफल होने का पहला प्रिंसिपल ही यही है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन, वो भी बिना थके बिना रुके। अंकित बयानपुरिया ने 75 डेज चैलेंज लिया। आज से आपको भी एक 75 डे का चैलेंज ले लेना चाहिए और चाहे कुछ हो जाए उसको फॉलो कर लीजिए। और क्या पता कल को आपको भी मोदी जी का फोन आ जाए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें 2024 के पहले दिन सीखनी है वो ये कि हम सोचते हैं हमें अपने रिजल्ट बदलने की जरूरत है, लेकिन यह सच नहीं है। हमें जो चीज बदलनी है वो है सिस्टम जो रिजल्ट को पैदा करते हैं। याद रखें मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आप जब भी सिर्फ रिजल्ट के लेवल पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम सिर्फ थोड़े समय के लिए ही सॉल्व होती है, लेकिन अगर हमेशा ही बेटर करना चाहते हैं
तो आपको प्रॉब्लम को सिस्टम के लेवल पर सॉल्व करना होगा। साथियों याद रखिए कि गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, सिस्टम इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर गोल इंपॉर्टेंट हुए तो गोल पूरा करने के बाद आप फिर से आलसी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सिस्टम फॉलो करने लग गए तो कितने भी गोल अचीव हो जाएं, आप सिस्टम कभी नहीं छोड़ते। गहरी बात बोल गया हूं, फिर से सुन लेना रिवाइंड करके। आज अपने गोल के बारे में भूल जाएं, इसके बजाय सिर्फ अपने सिस्टम पर ध्यान दें। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर हम अपने गोल को पूरी तरह से भूलकर सिर्फ सिस्टम पर फोकस करें तो क्या होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट टीम के कोच हो तो आप वर्ल्ड कप जीतने को भूल जाएं, सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि आपकी टीम प्रैक्टिस में डेली क्या कर रही है। देखो दोस्त, हर टीम बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहती है, लेकिन सिर्फ स्कोर बोर्ड को बार बार घूरने से रन नहीं बनेंगे। फुटबॉल के महान कोच बिल वॉल्श कहते थे, आप अपने आप को बेहतर कर लें, स्कोर अपनी परवाह खुद कर लें। तो गोल डिसाइड करने के बारे में भूल जाएं, आज सिस्टम पर फोकस करें। ऐसा बिल्कुल ना समझें कि गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन अगर प्रोग्रेस की बात है ना तो सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तीसरी बेहद इंपॉर्टेंट चीज जो आज 1 जनवरी 2024 के पहले दिन आपको ठीक करनी है, वो बताता हूं। वो है काम को टालने की आदत, कि कल कर लेंगे। सबसे बड़ा रोग जो इंसानों को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। लोगों को जितनी जल्दी इसके साइड इफेक्ट का पता चल जाए उतना ही अच्छा है। देखो दोस्त, शॉर्ट रन में कामों को टालते रहने से हो सकता है आपको कोई बड़ी परेशानी ना दिखाई दे, लेकिन लॉन्ग रन में आपको इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मान लें कोई काम आपको आज करना है और आप टाल देते हैं कल पर, और कल कर भी लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? दिखने में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम को टालना जब आपकी आदत बन जाती है तो लॉन्ग रन में भयानक परिणाम होते हैं। मैं आसान तरीके से समझाता हूं। शतरंज में 64 खाने होते हैं। आपको पहले खाने में एक बीज रखना है और हर खाने में इसको डबल करते चले जाना है। तो पहले खाने में 1 बीज हुआ और दूसरे खाने में सिर्फ 2 होगा, तीसरे में 4 होगा, चौथे खाने में 8 ही होगा। कोई बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आता, लेकिन इसी आदत से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको फर्क दिखना शुरू होता है, और आखिरी के 2 खानों में फर्क 1 से 2 नहीं होता, बल्कि इतना हो जाता है जिसका हिसाब लगाने में हालत खराब हो जाए। काम को टालना भी ऐसे ही है। शुरू शुरू में कोई बड़ा नुकसान नजर नहीं आता, लेकिन बाद में हादसा हो जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आज पहले दिन। जिंदगी की सारी टेंशन का एक ही कारण है कि किसी भी काम को एक्चुअली में कब करना था और वो कब हुआ। सफल और असफल लोगों में यही बड़ा फर्क होता है। जो काम करना होता है दोनों ही कर लेते हैं, बस सफल लोग उस काम को तब करते हैं जब करना होता है, और असफल लोग तब करते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि इस साल का एक ही रेजोल्यूशन लेना है, कि कोई रेजोल्यूशन ही नहीं लेना, कोई डायलॉग बाजी करनी ही नहीं है इस साल। रेजोल्यूशन के नाम पर 100% लोग सिर्फ गोल बनाते हैं, लेकिन उनमें से 99% लोग गोल्स के नाम पर अपने आप को सिर्फ धोखा ही देते आए हैं, सिर्फ सपने देखते हैं। साथियों, सपनों में और गोल में फर्क होता है। क्या सिर्फ एक रेजोल्यूशन ही काफी होता है नई शुरुआत के लिए, या ये बातें सिर्फ नए साल के लिए जोश भरने के लिए होती हैं? इसके लिए एक बहुत शानदार शो है इसी के ऊपर, कि डोंट मेक न्यू ईयर रेजोल्यूशन। इस शो में बताए लेसन्स आपकी हेल्प कर सकते हैं इस नए साल में शानदार ग्रोथ लेने के लिए। इस शो को आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। जितने पैसों में दोस्तों शायद बच्चों की एक छोटी चॉकलेट आती है, उससे भी कम पैसों में आप महीने भर की नॉलेज गेन कर सकते हैं। साथियों, एक एवरेज इंसान 1 से 2 किताबें बड़ी मुश्किल से कंप्लीट कर पाता होगा 1 महीने में, लेकिन कुकू एफएम यूजर एक मंथ में 5 से 6 बुक्स आराम से कंप्लीट कर लेता है। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी, जो कि सेल्फ हेल्प एंड फाइनेंस के ऊपर होंगी। बिजनेस कैटेगरी में आपको यहां शानदार किताबें मिल जाएंगी, जिसको सुनकर यह साल आपके लिए बेहद शानदार साबित हो सकता है। वैसे तो कुकू एफएम का फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज का है, पर मेरा कोड यूज करिए सोनू50, आपको यही सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपीज में मिल जाएगा। यानी सिर्फ 49 रुपीज में महीने भर सीखने की छूट, क्योंकि बिना सीखे हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये नया साल सीखने के नाम,
कुकू एफएम रिकैप में जाकर अपना 2023 का कुकू एफएम सफर भी देख सकते हैं, जिसमें आपने कितना टाइम सुनकर अपना स्क्रीन टाइम सेव किया और किस ऑडियो बुक को आपने सबसे ज्यादा सुना, यह भी आपको पता लग सकता है। तो डू चेक आउट माई कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन फॉर डाउनलोड लिंक। अब वापस लेकर चलता हूं आपको अपने उसी शानदार नए साल के टॉपिक के। चौथी चीज जो इस साल में आपको करनी ही करनी है, चाहे कुछ हो जाए, कसम है आपको अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठना होगा। इस बात को जीवन के अंत तक याद रखें कि सफलता हमेशा उन्हीं चीजों को करने से मिलेगी जिन्हें करना आपको अच्छा नहीं लगता। देखो, समझो बात को, इंसान आदतन आलसी है, उसके नेचर में ही मस्ती है, उससे मस्ती में मजा आता है। मूवी 3 घंटे की खुशी खुशी देख लेगा, लेकिन 10 मिनट की किताब पढ़ने को बोलो, नींद आने लगेगी इसको। दोस्तों, ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पा रहे क्योंकि वो सारा दिन वही कर रहे हैं जिसमें आराम है, मजा है, आनंद है। चर्चिल ने कहा था, आपको अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठना होगा ताकि आप वो सब पा सके जो आपकी ख्वाहिश है। आज आपकी पसंद और नापसंद को तुरंत यही खत्म कर दो। और याद रखें, जब तक आप अपने लिए कठोर नहीं हो सकते, जिंदगी आपके लिए आसान नहीं होगी। बात बड़ी सिंपल सी है। यदि मुझे किसी ऐसी जगह जाना है ना जहां मैं पहले कभी नहीं गया, तो मुझे ऐसा रास्ता चुनना ही होगा दोस्त, जिस पर मैं पहले कभी कदम नहीं रख सका। अगर मुझे कुछ ऐसा हासिल करना है जो आज तक नहीं किया, तो ऐसे काम करने होंगे जो आज तक नहीं किए। और मेरी एक बात और सुन ले, आज भीड़ से जितना दूर हो सके हो जाएं। भीड़ मजा ढूंढ रही है, लेकिन अगले 75 दिन आपको वो सब करना है जो सजा लग रहा है, ताकि बाकी जीवन में मजा ले सको। फिर से कह रहा हूं, आप जिंदगी में वो नहीं पाते जिसे आप चाहते हैं, आप जिंदगी में वो पाते हैं जिसके आप लायक होते हैं। आज का ये वीडियो देखने के बाद कुछ भी अचानक से बदलने की गलती बिल्कुल ना करें। 1% रोज बेहतर होने का नियम बना ले। रोज सोचे, क्या मैं कल वाले इंसान से 1% बेहतर हुआ? 1% का सुधार करना कुछ खास नहीं होता, कई बार तो नजर भी नहीं आता, लेकिन दोस्त ये कमाल का काम करता है, खास तौर पर लंबे समय में। याद रखना, लंबे समय में एक छोटी सी बेहतरी हैरान करने वाले रिजल्ट दे सकती है। इसे मैथ के हिसाब से समझाता हूं। आज अगर आप 100 पर हैं और 2024 में हर दिन सिर्फ 1% बेटर होते हैं ना दोस्त, तो साल के अंत तक 3700 गुना बेहतर हो सकते हैं। इसको कंपाउंडिंग बोला जाता है। आज देखने में इंपॉसिबल लगता है और बेहद हैरान करने वाली बात है, पर यकीन मानिए, सिर्फ 1% का सुधार आपकी काया पलट देगा। इसके उलट अगर आप हर दिन 1% बदतर बनते हैं ना, तो 2024 के अंत में 0 से भी नीचे चले जाएंगे। साथियों, हम अक्सर छोटे चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिखते। अगर आप आज थोड़े से पैसे बचा लें, तो क्या आप आज करोड़पति होते हैं? बिल्कुल नहीं। आप 3 दिन जिम में चले जाएं, तो क्या बॉडी बन जाती है? बिल्कुल नहीं। क्या आप आज रात 1 घंटा फ्रेंच सीखने में लगाएं, तो क्या फ्रेंच आ जाएगी? कभी नहीं। दिक्कत क्या है, अगर आज आप खुद को चेंज भी कर लें और कोई नई चीज शुरू भी कर दें, तो रिजल्ट तुरंत नहीं मिलते और आप वापस अपनी पुरानी उसी जिंदगी में लौट जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब आप छोटी छोटी गलतियों को हर दिन सालों तक रिपीट करते हैं, तो परिणाम बहुत भयानक हो जाते हैं। यह ठीक एक हवाई जहाज के 1 डिग्री बदलने जैसा ही है। जहाज दिल्ली से मुंबई जाने के लिए उड़ा और उड़ते वक्त उसकी डायरेक्शन सिर्फ 1 डिग्री ट्विस्ट हो जाए, तो नंगी आंखों से शायद पायलट को दिखाई भी ना दे, लेकिन अगर इसी डायरेक्शन में वो 2 घंटा विमान उड़ाता रहे, तो क्या मुंबई पहुंचेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह रोजमर्रा की आदतों का छोटा सा अंतर आपके जीवन को एक अलग मंजिल तक पहुंचा सकता है। 2, 5 या शायद 10 साल बाद पलट कर देखने के बाद आपको अच्छी आदतों की वैल्यू और बुरी आदतों की कीमत साफ नजर आएगी। अगली बेहद इंपॉर्टेंट बात जो आपको साल के पहले दिन 1 जनवरी 2024 को बताना चाहता हूं, वो ये कि इस पूरे साल मन को साफ रखें, सिर्फ अच्छा सोचें। अगर आप अपने मन को बदल सकें, तो आप देखना आपने खुद को पूरी तरह से बदल दिया।
आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है अगर आप उसको बदल दें जो आपके मन में चल रहा है। असल में आप वही बन रहे हैं जो आप सारा दिन सोचते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, आप शॉपिंग मॉल में गए और मन में सोच रहे हैं कि पार्किंग की कोई जगह नहीं मिलेगी मुझे। तो सच में ऐसा होता है कि आपको पार्किंग की कोई जगह नहीं मिलती, क्योंकि हमारा सारा ध्यान, सारा फोकस कहां होता है? भरी हुई पार्किंग में लगा रहता है, और नजर वहां जाती ही नहीं कि कोई इंसान अपनी गाड़ी ठीक हमारे पीछे से निकाल रहा है और वहां जगह खाली हो चुकी है, और वहां पीछे से आने वाला वो इंसान कार पार्क कर देता है जो घर से ये सोचकर आया है कि अपने को तो जगह मिल ही जाए। मेरी बात का विश्वास करें, ऐसा ही होता है। याद रखें, जिंदगी में इंसान बाद में हारता है, पहले जंग मन में हारी जाती है। मन जीता तो जग जीता। वादा करें मुझसे आज कि अगले 75 दिन सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचेंगे, दुनिया जाए भाड़। और आखिरी चीज जो साल के पहले दिन आपको बता के जा रहा हूं, खुश रहो सारे साल। ओशो कहते थे, सुखी रहना एक डिसीजन है और दुखी रहना भी एक डिसीजन है। तुम आज मेरी ये बात मानकर देखो, तुम आज डिसाइड कर लो पहले दिन कि अगले 75 दिन सिर्फ खुश रहोगे। 75 दिन के बाद देखेंगे, बाद में सोचेंगे कि क्या होता है। आज ये डिसाइड कर लो कि अगले 75 दिन अपने को खुश ही रहना है। 75 दिन एक एक्सपेरिमेंट कर ले कि हम डिसीजन से खुश होंगे, किसी कारण से नहीं। कारण मत ढूंढिए खुश होने का, डिसाइड करिए कि अगले 75 दिन खुश रहूंगा। कुछ भी हो जाए, हम अपने सुख, अपनी खुशी को नहीं छोड़ेंगे। पकड़ लेंगे, बार बार पकड़ लेंगे। छूट जाएगा हाथ से, फिर खोज लेंगे, फिर पकड़ के संभाल लेंगे। अगले 75 दिन बिना किसी रीजन सुखी होंगे, खुश होंगे। देख लेना, तुम जिंदगी में फिर कभी दुखी ना हो सकोगे, क्योंकि तुम्हें अगर एक बार भी ये पता चल जाए ना कि बिना किसी बात के भी खुश रहा जा सकता है, उसके लिए किसी रीजन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तुम्हारे अंदर तो सितार बज ही रहा है। तुमने बस ऐसे ही आंखें और अपने कान बंद कर रखे हैं। तुमने बिन बात के टेंशन ले रखी है कि ऐसा हो जाएगा ना तब हंसूंगा, तब खुश होऊंगा, वो हो जाएगा तब खुश होऊंगा। मैं बता दूं, जो तुम चाहते हो अगर वो हो भी गया तब भी तुम खुश नहीं होगे। कोई नई चीज पकड़ लोगे कि अब जब ये हो जाएगा ना तब खुश होऊंगा। तो आज साल के पहले दिन वादा करो अपने आप से खुश रहने का, खुद से प्यार करने का। अपनी खुशी को पोस्टपोन करना बंद कर दो। साथियों, ये 7 चीजें आज 2024 जनवरी 1 को आपको बता रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप ये खुद से वादा करेंगे कि इन 7 बातों पे अगले 75 दिन एटलीस्ट अमल जरूर करेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक बात आपकी जिंदगी में काम आ जाए, आपकी जिंदगी को थोड़ी बेहतर बना सके, तो मेरा ये वीडियो बनाना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। साथियों, नव वर्ष 2024 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया साल साबित हो, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर। साथियों, आज हम भी आपसे वादा करते हैं कि 2024 में आपके लिए बेहतरीन वीडियोस, बेहतरीन कंटेंट लेकर आएंगे, जिससे आपकी जिंदगी को और बेटर बना सके।